नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के यूनियन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। कल हमने पढ़ाया था पिछले अध्याय के अंदर क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो मैंने आपको कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए और उसके बाद में मैंने प्रयोग के संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए। तो आज जो क्रिया का तीसरा रूप है वो काल के अनुसार मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में और यहाँ पर मैं आपको क्रिया के काल के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। क्रिया काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर यानी कि जो क्रिया होती है वो समय के आधार पर कार्य करती है। जो हम कोई भी कार्य करते हैं वो उस समय पर किया गया है। जैसे मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो ये वर्तमान काल है, और जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो मैंने कल पढ़ाया था वो भूतकाल में था, आज पढ़ा रहा हूं वो वर्तमान काल में, और मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं तो वो होगा भविष्य काल। ये तीनों बातें आप यहाँ पर नोट कर लोगे तो आप कभी भी जिंदगी में भी कभी इस काल के बारे में आप यहाँ पर भूल नहीं पाओगे। तो पहला है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जो क्रिया भूतकाल में की गई हो यानी कल, बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल, समझने के हिसाब से बीता हुआ कल। बीता हुआ कल आप समझ सकते हैं कि आज मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मैं कल की बात बता रहा हूं। जो कल हमने पढ़ा, कल हमने खाना खाया, कल हम कहीं घूमने गए, जहां पर गई, गया, था, थे, थी ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहां 100% भूतकालिक क्रिया होगी। उदाहरण देख लीजिए आप यहां पर। सरोज गई, सरोज गई। राम राम अजमेर गया था। जहां पर ऐसे शब्द आ रहे, सरोज गई, राम अजमेर गया था, यानी ये कल की बात है, यानी गई। ये क्रिया वर्तमान काल में नहीं है, ये क्रिया क्या है, भूतकाल में है। तो वहां पर भूतकालिक क्रिया हो चुकी है, यानी कि जो बीत चुका है। कहने का मतलब जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो क्रिया बीत चुकी है, अभी वर्तमान में नहीं है, तो वहां पर भूतकालिक क्रिया होगी। यानी सरोज गई, सूरज अभी नहीं है, राम अजमेर गया था, कल जयपुर गया था। तो ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वहां पर भूतकालिक क्रिया होगी। नंबर 2, वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया जो क्रिया वर्तमान में चल रही है, यानी कि जो क्रिया वर्तमान में चल रही है वहां पर वर्तमान वाली क्रिया होती है। जैसे मैं अभी वर्तमान में क्या कर रहा हूं, वर्तमान में आपको पढ़ा रहा हूं, तो जहां पर है ही ऐसे शब्द आएंगे, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रही है, वर्तमान में मैं कार्य कर रहा हूं, ऐसे शब्द जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं वहां वर्तमान की क्रिया होती है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा है। उदाहरण देख लीजिए इसका, मैं
खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य जहां वर्तमान में जो चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, रमा पढ़ रही है, सीता भोजन बना रही है, जहां पर है शब्द आते हैं पीछे, तो वहां पर हमेशा ही वर्तमानकालिक क्रिया होगी। नंबर 3 है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया ऐसी क्रिया जो हम कल करने वाले हैं, भविष्य में, यानी कल। किसी भी, जैसे काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जैसे कल, बीता कल, आज वर्तमान और कल भविष्य। उसी प्रकार जो हम कल करने वाले हैं, या होगा, होंगे, होंगी, ऐसे शब्द आते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल जयपुर घूमने जाऊंगा। तो जहां ऐसे शब्द आते हैं फ्यूचर में, कल के लिए, जहां पे मैं जाने वाला हूं, ऐसे शब्द आएंगे, वहां पर है, होगा, होंगी, ऐसे शब्द आएंगे, वहां पर हमेशा ही भविष्यकालिक क्रिया होगी। जो कार्य कल भविष्य में होंगे, वहां क्रिया भविष्य काल में आएगी। उदाहरण यहां पर देख लीजिए। मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि भविष्यकालिक क्रिया वह है जो अभी होने वाली है, अभी हुई नहीं, अभी होने वाली है, जो फ्यूचर में होने वाली, भविष्य में होने वाली। तो आप यहाँ पर आरत इस क्रिया के तीनों टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि सकर्मक यानी क्रिया के आधार पर, क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और एकर्मक, और प्रयोग संज्ञा के आधार पर मैंने बताई 7 प्रकार की होती है। उसी प्रकार यहाँ पर काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया जो बीत चुकी है, कल की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान काल की क्रिया जो अभी चल रही है, और ये भविष्यकालिक क्रिया जो कल होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस लेसन को, क्रिया वाले लेसन टॉपिक को आप रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट अध्याय के बारे में यहाँ पर जानकारी लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।